Now we are coming on question number 10th of exercise 5.2. Question is, the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference. आपको दिया हुआ है AP में कि जो 17th term of AP है, जो AP का 17th term है वो exceed कर रहा है, बढ़ रहा है 10th term से 7, यानी जो 17th term है वो 10th term का जो वैल्यू है उससे 7 बड़ा है, 7 ज़्यादा है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. आपको कॉमन डिफरेंस इस सीरीज के लिए पता करना है. ध्यान से देखेंगे. लेट फर्स्ट टर्म बी ए. हमने मान लिया है कि इस सीरीज का पहला टर्म जो है वो ए है एंड कॉमन डिफरेंस भी डी. कॉमन डिफरेंस को मान लिया कि वो डी है. 10th टर्म आप जानते हैं कि एपी के 10th टर्म को हम लोग A10 से डिनोट कर सकते हैं और A10 को हम लोग A + 9D भी लिख सकते हैं. से दिस वन एज फर्स्ट. अब देखेंगे जो 17th टर्म है, 17th टर्म को हम लोग A17 से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग A + 16D भी लिख सकते हैं. इसको हम लोगों ने बोल दिया सेकेंड. अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जो 17th टर्म है यानी कि जो A17 है वो आपका A10 10th टर्म से 7 बड़ा है. तो 7 बड़ा होने का मतलब हो गया कि A10 में हम लोग 7 को प्लस कर देंगे. जब A10 को हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो उसके आगे हमको माइनस लगाना पड़ेगा. तो A17 - A10 = 7. अब हम लोग A17 का और A10 का वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड से पुट कर देंगे. तो A17 को हम लोग A + 16D लिख सकते हैं माइनस A10 होता है हमारा A + 9D. इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि आगे माइनस साइन है. = 7 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. अब देखेंगे नीचे A आपका A ही रह गया + 16D. ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. तो जो ये प्लस A था ये हो गया माइनस A, जो + 9D था वो हो गया -9D = 7. अब आपका ये +A और ये -A दोनों कैंसिल हो गए. आपका बचा 16D - 9D. 16D में से जब 9D चला गया तो आपको मिला 7D और 7D = 7. आपको D का वैल्यू निकालना है तो 7 जो कि D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो पहले वाले 7 को डिवाइड करेगा. 7 1s are 7, 7 1s are 7. तो D = 1/1 and it can be written as 1. Therefore common difference it is equal to 1. Question number 12 देखेंगे. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को. क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो AP आपको दिया हुआ है जिनका की कॉमन डिफरेंस जो है जो कि D है वो सेम है. दो AP हैं जिनका की कॉमन डिफरेंस सेम है. The difference between their 100th term is 100. दोनों AP का 100th term जो है, पहले वाले AP का भी 100th term और दूसरे वाले AP का भी 100th term, उनका डिफरेंस 100 है. पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. उनके 1000th टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा. यहाँ पे दो AP है तो केस फर्स्ट देखेंगे. ध्यान से पहला केस इसमें बन रहा है. लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP. पहले AP का पहला टर्म हमने इसको डिनोट कर लिया A से एंड कॉमन डिफरेंस = D जो कि दोनों में ही सेम है. तो फर्स्ट टर्म भी हमको मिल गया और हमको कॉमन डिफरेंस भी इस AP का मिल गया. देन its 100th term is given by A100. पहला टर्म A है तो 100 टर्म को हम लोग A100 से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग लिख सकते हैं A + 99D. से दिस वन एज सेकेंड इक्वेशन. इसी तरीके से इसी AP का 1000th टर्म इज गिवन बाय A1000. इसको हम लोग डिनोट करेंगे A1000 से और इसको हम लोग लिख सकते हैं A + 999D. से दिस वन एज थर्ड इक्वेशन. अब हम लोग आते हैं सेकेंड AP पे. सेकेंड AP पे जब आते हैं तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP = कैपिटल A. दोनों में अंतर रखने के लिए पहले AP और दूसरे AP के फर्स्ट टर्म में डिफरेंस मेंटेन करने के लिए इसको स्मॉल a ले लिया और इसको जो है हम लोगों ने कैपिटल A ले लिया. एंड कॉमन डिफरेंस इज सेम. सो कॉमन डिफरेंस विल बी D ओनली, दैट इज स्मॉल d, जो कि पहले भी था स्मॉल d था हमारा कॉमन डिफरेंस और सेकेंड केस में भी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही है स्मॉल d. देन इट्स 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP. इसको हम लोग कैपिटल A100 से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि इसका पहला टर्म कैपिटल A है. तो 100 टर्म को हम लोग
a 100 लिख सकते हैं, एंड a 100 इट कैन बी गिवन बाय a प्लस 99d। इसको हम लोगों ने बोल दिया फिफ्थ वन। ये हमारा कैपिटल ए है, दूसरे सीरीज का जो पहला टर्म है वो कैपिटल ए है, एंड इट्स 1000 टर्म इज गिवन बाय ए 1000। ये जो ए है ये कैपिटल ए है सेकेंड सीरीज के लिए। इट कैन बी गिवन बाय ए प्लस 999d। यहाँ पे भी ध्यान देंगे जो ए है वो कैपिटल है, सेकेंड सीरीज में हर एक जगह हमारा ए कैपिटल है। तो से दिस वन एज सिक्स्थ। अब देखेंगे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज इक्वल टू 100। दोनों सीरीज का, पहला सीरीज का भी 100 टर्म और दूसरे सीरीज के भी 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है, ये दिया है। तो पहले सीरीज का जो 100 टर्म है वो a प्लस 99d है, माइनस, क्योंकि डिफरेंस है तो माइनस करना है, दूसरे सीरीज का 100th टर्म जो है वो कैपिटल A प्लस 99d है, इट इज इक्वल टू 100। ये हमको दिया है। अब हम लोग ब्रैकेट खोल के इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस 99d ये ऐसे का ऐसा ही रह गया, यहाँ पे ब्रैकेट के आगे आपका माइनस है तो कैपिटल A के आगे जो कि पहले ब्रैकेट में प्लस था वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर प्लस 99 जो है ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 99d हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के आगे माइनस है, इज इक्वल टू 100। अब देखेंगे ये प्लस 99d है, ये माइनस 99d है, दोनों कैंसिल हो गया तो आपका बच गया a माइनस ए, स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। से दिस वन एज सेवेंथ। इसको हम लोगों ने बोल दिया सेवेंथ। अब क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है वो देख लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। दोनों सीरीज के 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस हमको पता करना है। तो हम लोगों ने पहले वाली सीरीज का a 1000 लिया, जिसको कि हम लोगों ने स्मॉल a से डिनोट किया है, माइनस कैपिटल A 1000, ये दूसरे सीरीज का 1000th टर्म है। हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। a 1000 इट कैन बी गिवन बाय a प्लस 999d माइनस जो कैपिटल A 1000 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 999d, यहाँ पे कैपिटल A हो गया और माइनस है इसलिए हमने a 1000 टर्म को ब्रैकेट के अंदर में रखा। अब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, a प्लस 999d वही रह गया, ब्रैकेट खोल रहे हैं, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इस a के आगे कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस से, तो प्लस से जो है ये बन गया माइनस से। इधर देखेंगे 999 के आगे प्लस से तो ये भी चेंज होके हो गया हमारा माइनस 999d। आपका प्लस 999d और माइनस 999d कट गया, आपका फिर बच गया स्मॉल a और माइनस कैपिटल A। स्मॉल a माइनस कैपिटल A का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे सेवेंथ इक्वेशन में आपने 100 निकाला है तो ये हो गया 100, यानी कि जो दोनों सीरीज के 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस है वो भी आपका 100 ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये आपसे पूछ रहा है कि कितने मल्टीपल्स 4 के 10 और 250 के बीच में आएंगे। 4 का मल्टीपल मतलब हो गया जो 4 के टेबल में आते हैं नंबर्स, वही। तो 10 के बाद आने वाला जो सबसे पहला नंबर है 4 के टेबल में, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 जस्ट आफ्टर 10 के बाद जो आने वाला है 11 4 के टेबल में नहीं आता, 12 आता है। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 जस्ट आफ्टर 10 ये हो गया 12। तो ये हमारे जो AP बनेगा उसका ये पहला टर्म है 12, ये हमारा पहला टर्म है AP का, इसको हम लोग A लिख लेते हैं। अब देखेंगे लेट मल्टीपल ऑफ 4 जस्ट बिफोर 250। हमको नंबर्स को 10 और 250 के बीच में ही रखना है। ध्यान से देखेंगे 250 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 का मल्टीपल नहीं है नंबर, क्योंकि 250 के बीच में ही है। तो अब एक जो है 250 से आगे ले लेते हैं 249, तो 249 भी 4 के टेबल में नहीं आएगा, 4 से डिविजिबल नहीं है। 249 से पहले आ जाएगा 248, तो 248 आप देखिए कि ये 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 का मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल 248 जो कि 250 से ठीक पहले आता है, तो इसको हमने बोल दिया an। ध्यान से समझेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन है। a जो कि पहला टर्म है इस सीरीज का वो 12 हो गया, और इसी सीरीज का जो लास्ट टर्म है an वो हो गया 248। आपको मल्टीपल्स चाहिए 10 और 250 के बीच, तो आप 250 के से ज़्यादा नहीं ले सकते और 10 से भी छोटा नहीं ले सकते, और उसको 4 का मल्टीपल भी होना है, 4 से डिवाइड भी होना है। तो 12 ये 4 से डिवाइड होता है, 4 के टेबल में आता है। 248 ये भी 4 के टेबल में आ जाएगा या 4 से डिवाइड होगा।
सो द रिक्वायर्ड एपी इज, जो आपको एपी चाहिए वो देखिए 12, 4 का मल्टीपल है यानी +4 कर देंगे 16 हो गया, फिर +4 कर दीजिए 20 हो गया। ऐसे करते करते आप बढ़ जाएंगे तो जो लास्ट नंबर इस सीरीज का होगा वो 248 होगा। इसको 4 से डिविजिबल होना है और 10 और 250 के बीच में चाहिए। तो देखिए 249 अगर ले लेते हैं तो 4 से डिविजिबल नहीं है इसलिए उसको भी नहीं लेंगे। 250 है ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता इसलिए उसको भी नहीं लेंगे। तो ये हमारा एपी हो गया। पहला टर्म ए ये 12 है, लास्ट टर्म an ये 248 है और कॉमन डिफरेंस 4 है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए तो कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। इसको हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। अब ध्यान से देखेंगे, लेट 248 बी nth टर्म ऑफ एन एपी एंड इट इज डिनोटेड बाय an, और हम जानते हैं कि an जो हमारा होता है वो a + n-1d होता है। तो ध्यान से देखिए a + n-1d जो लास्ट टर्म है वो हमारा 248 के बराबर है। अब a की वैल्यू हम पुट कर देंगे। a जो है इस सीरीज का पहला नंबर 12 है + n-1, d यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 है तो d हमारा 4 हो गया इज इक्वल टू 248। 12 ये 12 वैसे ही रह गया, प्लस 4 आपका n से मल्टीप्लाई हो गया, +4n हो गया, माइनस का साइन है तो माइनस रह गया, 4 1s are 4 हो गया इज इक्वल टू 248। ध्यान से देखेंगे 12 में से 4 चला गया तो 12 - 4 आपका 8 आ गया, +4n इज इक्वल टू 248 और 4n ये 4n जो है 4n ही रह गया इज इक्वल टू 248 आपका 248 रह गया। ये जो 8 था आपका लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले आए तो ये -8 हो गया, साइन जो था इसके आगे का चेंज हो गया और 4n इज इक्वल टू 240, 248 में से 8 चला गया 240 बचा और n इज इक्वल टू n का वैल्यू निकालना है तो इस n को आपको अकेला रखना है। तो 4 जो कि n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था जब नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये 240 को डिवाइड करेगा तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, 4 1s are 4 और 4 से हमने 240 को डिवाइड किया, 4 6s are 24 और ये 0 पीछे है तो 0, तो n का वैल्यू मिल गया 60/1 और इट कैन बी सिंपली रिटन एज 60, यानी कि देयरफॉर 60 टर्म्स और मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसका मतलब ये हुआ कि आपके 60 मल्टीपल्स जो हैं वो 4 के 60 मल्टीपल्स 4 के वो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।